यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप हिंदी उत्कर्ष मंडल दिल्ली द्वारा आयोजित होने वाली हर एक साल की परीक्षा राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों से ऑनलाइन परीक्षा ली जावे है, जिसमें 50 प्रश्न आवे हैं और 100 अंकों के हुए हैं। हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है और कक्षा दूसरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। पहला सत्र अपने विद्यालय सत्र पर होता है, जिसमें 80% नंबर आपने ले लिए तो वो राष्ट्रीय सत्र पर बच्चा भाग लेगा प्रतियोगिता में। और इसमें आपके जो 50 प्रश्न है 1 घंटा में आपने पूरे करने होते हैं, जिसमें आपका प्रश्न पत्र नमूना है, जैसे विद्यालय का नाम है, विद्यार्थी का नाम भरना है, अनुक्रमांक आपका हिंदी उत्कर्ष मंडल द्वारा दिया जाएगा, दिनांक जिस दिन पेपर होगा आपका, कक्षा निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है ये, जिसमें आपको 5वीं कक्षा का प्रश्न पत्र नमूना आपके सामने अब दिया जा रहा है। इसको ध्यान से सुनें और अच्छी तरह से अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, भाषा को लिखने में प्रयोग होने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? जो चिन्ह हैं हमारे, जिनकी बनावट जैसे अ, क, ट, त, प ये वर्ण हैं, या फिर अंग्रेजी में ABCD हैं, इनकी जो बनावट हुई है उस बनावट को, वर्णों के चिन्हों को लिपि कहा करें हैं। अगला प्रश्न है, च वर्ण का पंचम वर्ण बताइए। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये होते हैं हमारे। एक लाइन में 5 वर्ण हुए हैं, तो च का 5वीं लाइन का च, छ, ज, झ ये हो जाएगा। कई बार बड़कन बेरा नहीं पाटदा, क्योंकि क, ख, ग, घ अड़य बोलते हैं, लेकिन अड़य नहीं होता, वो अंगय होता है। इसका उच्चारण भी अच्छी तरह से सीखें और अभ्यास करें वर्णों का। आगे है जैसे दूसरा प्रश्न, उचित शब्द का गोला भरकर उत्तर दीजिए। अतः, अत का जो हम विसर्ग लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? अहत या अतः या अत विसर्ग और हलंत दोनों आ नहीं सकते, तो दूसरा इसमें ठीक है। विसर्ग लगी हुई हैं अ, ब, स में से दूसरा ठीक है, ब। ऐसे ही नम और नम में विसर्ग लगेंगी, जो अ है वो पहला ही आ जाएगा, नम है, क्योंकि बीच में विसर्ग नहीं लगती और विसर्ग लग जाते हैं तो हलंत नहीं आएगा, तो इसलिए पहले वाला ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन वर्ग का वर्ण है। स्पर्श का मतलब होता है छूने वाले, यानी कि कहीं न कहीं मुंह के अंग एक दूसरे को छूते हैं। ये जो स्पर्श वर्ण हुए हैं प्यारे बालकों, ये क से लेके मैं तक हुए हैं, और इसमें श नहीं आएगा, है नहीं आएगा और ल नहीं आएगा। इसमें केवल प आएगा, जो स्पर्श व्यंजन है अपना। अगला प्रश्न है आपके सामने, उ, त हलंत। हलंत का मतलब होता है इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। आगे है श हलंत और अ, इसमें से निकाल दिया, हलंत कर दिया ये, और व हलंत जमा अ, यानी कि ये वर्ण विच्छेद है और वर्ण संयोजन करना है, यानी कि शब्द बनाना है इससे। तो कौन सा बनना चाहिए? उ, त, स पूरा और व पूरा, यानी कि इनमें स्वर मिल जाएंगे दोनों अ, तो ये बन जाएगा उत्सव। यानी कि जो श ऑप्शन है अपना तीसरे वाला, ये ऑप्शन है सही बैठेगा। वर्ण विच्छेद अगर आपने सीखना है, या उच्चारण स्थान सीखने हैं, या फिर हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक आपको कठिन लगा है, तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर जाकर प्ले लिस्ट में व्याकरण की समझ नामक प्ले लिस्ट है, उसको खोलें और अच्छी तरह से तैयारी करें। अगला प्रश्न आपके सामने, उड़ान, नई, ईमानदारी। आगे खालिस्तान में शब्द लड़ी में अगला शब्द बताइए। शब्द लड़ी का मतलब है शब्दों की पंक्ति, लाइन है। ये अंताक्षरी खेलते हैं, जैसे हम आखिरी वर्ण जो है इसमें उड़ान में न है, और न से नई बन गया। ई आखिरी वर्ण है, उससे ईमानदारी बन गया। अब आखिरी में ईमानदारी में वर्ण है री, तो र से बनेगा हमारा रीत, यानी कि इस शब्द लड़ी में दूसरा ऑप्शन ब आ जाएगा, रीत। अगला प्रश्न है अपना, डाकिया पत्थर लाता है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और विधेय हो हैं प्यारे बालकों, जिसमें काम करने वाला कर्ता कहलाता है, और कर्ता का विस्तार और कर्ता दोनों शामिल होते हैं, वो उद्देश्य को आवा है। और जिसके ऊपर काम किया जाए या जो काम किया जाए या अन्य शब्द, वो सारे के सारे विधेय कहलाते हैं।
तो इसमें डाकिया पत्थर लाता है। काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, डाकिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसमें, उद्देश्य। और उद्देश्य का विस्तार भी उसका है, जैसे खाकी कपड़े पहनने वाला डाकिया पत्थर लाता है, तो ये उद्देश्य हो जाएगा हमारा खाकी कपड़े पहनने वाला डाकिया। इस तरह से अगला प्रश्न है आपके सामने प्यारे बच्चों, अर्जुन ने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र क्या है, वाक्य में मुख्य रूप से वैसे तो दो अंगों हैं, कर्ता और क्रिया, लेकिन कर्म भी आ जावा है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। वो जैसे पत्र है, लिखने के द्वारा किसको चाहता है अर्जुन, पत्र को, तो इसलिए कर्म है ये, जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसे कर्म कहा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया को करने वाला क्यों हुआ है, क्रिया को करने वाला कर्ता हुआ है। जैसे अर्जुन पत्र लिखा था तो लिखने वाला अर्जुन है, कर्ता है। अगला प्रश्न है भाई चुन्नू मुनुओ, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पूरी जाति का बोध कराए ऐसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहा कर रहे हैं। और ये दो तरह की और उपभेद में द्रव्यवाचक और समूहवाचक है। जिसमें द्रव्यवाचक तो वो है जिसमें कोई धातु है या अनाज आदि आ जाते हैं, और समूहवाचक में पूरे समूह का बोध कराए। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आम है, लाल किला है, दूध या मित्रता। तो दूध क्या है इसमें, द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जितनी धातु हैं अपने, कपड़े हैं, अनाज हैं, चेड़ू है, दूध है, लासी है, तेल है, पानी है, घी है, शहद है, ये सारे जूस वगैरह शामिल हो जाए हैं। अगला प्रश्न है, गाय शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो गाय शब्द का बहुवचन गायें, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है, मैंने मम्मी के लिए उपहार खरीदा। वाक्य में कारक क्या है। तो किसी के लिए कोई चीज़ लेनी हो या देनी हो तो उसमें के लिए आया हुआ है, और ये के लिए होता है जो कारक के हिसाब से संप्रदान कारक हुआ है, किसी को कोई चीज़ उपहार में दी जाए तो ये संप्रदान कारक अपना ब उत्तर ठीक है इसका। यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन 8 प्रकार के कारक होया करें से भाई बड़को। आगे है, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, ये नहीं पता क्या गिरा है तो वो संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द आया हुआ है तो इसलिए वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। तो इसमें वह, तुम, जो और कुछ, इसमें से अनिश्चयवाचक क्या है, कुछ। वे यहाँ रहते हैं, वाक्य में सर्वनाम क्या है भाई, संज्ञा के स्थान पर क्या आया हुआ है, वे। पता नहीं नाम क्या क्या है उनका, लेकिन वे क्या है, ये सर्वनाम है। और ये सर्वनाम कौन सा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निम्न में संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 4 लीटर, 6 या थोड़ा या सभी। तो अपना संख्यावाचक विशेषण होते हैं निश्चय और अनिश्चय, दो प्रकार के हुए हैं ये, जिसके संख्या बताई जाती है, जिसमें 4 भी, 6 भी, थोड़ा भी, ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। द उत्तर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मीनाक्षी खालिस्तान गाना गाती है तो गाना कैसा लगेगा, कानों को मधुर लगेगा, तो इसलिए श उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है आपके सामने प्यारे बच्चों, एक पंथ दो काज का अर्थ के है। यानी कि एक काम से दोहरा लाभ होना। जैसे आप है ना अखबार खरीद लिए और वो रद्दी दूसरे को बेच दी कबाड़ी में, और अखबार भी पढ़ लिए, ज्ञान भी बढ़ गया, और कबाड़ी में भी बेच दिया, उसको लाभ कमा लिया। तो कहने का अर्थ क्या है, एक पंथ से दोहरा लाभ उठाना उसको कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दोगुना लाभ लेना। अगला प्रश्न है प्यारे चुनु मुनुओं, बाजार से घर आते हुए गर्मी के कारण आज दिन में खालिस्तान दिखाई देने लगे। तो दिन में क्या दिखाई देने लगे, तारे दिखाई देने लगे, क्योंकि कठिन कार्य के लिए क्या होता है, दिन में तारे दिखाई देना मुहावरा हुआ है, तो इसलिए तारे शब्द आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न अपना, सुधा का पर्यायवाची क्या है। तो सुधा कहते हैं अमृत, सोम, पीयूष, तो इसलिए इसका श उत्तर आ जाएगा अमृत। तो इसी तरह भाई यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सभी प्रकार की कक्षाओं के प्रश्न पत्र नमूने दिए गए हैं, चाहे हिंदी ओलंपियाड की बात हो, या फिर आपने नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, या फिर आपने भविष्य के लिए इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र, भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर ठेठ हरियाणवी बोली में समझाया गया है। बालक को मातृभाषा में सबसे ज़्यादा पसंद आवा है, और विशेषकर हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए आप यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर जाइए, प्ले लिस्ट खोलिए, व्याकरण की समझ एक प्ले लिस्ट बना रखी है स्पेशल,
कक्षा दूसरी से लेकर के 12वीं तक किसी भी प्रकार के हिंदी ओलंपियाड प्रश्न पत्र नमूने चाहिए, अभ्यास करना है तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करे से। फिर गेड़ा मारियो और गोल का ज़रूर पेजें व आगे बैंड दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।